हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार सर एंड यू आर वाचिंग एचसीएल एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स, उसका एग्जांपल्स, किस तरह उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये क्लास है सेकंड क्लास। पहला वाला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले वाला वीडियो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तभी जाके आपको ये दूसरा वाला क्लास समझ में आएगा डेरिवेटिव्स का। तो आज हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। तो पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, देखिए। पहला वाला बोला कि एक फंक्शन है 3x को क्यूब प्लस 4x² माइनस 4x+5। तो इसका बोल रहा है डेरिवेटिव्स क्या होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव्स को हम लोग या एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। इसका डेरिवेटिव होगा थ्री, जो ऊपर है हम बोलते हैं एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पावर एन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। वही फॉर्मूला इधर लगा, तो इधर क्या हुआ, थ्री आगे आया, तो ये हो गया थ्री इंटू थ्री एक्स, और थ्री में एक माइनस करेंगे तो थ्री माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। प्लस फोर एक्स स्क्वायर है तो फोर, टू इधर आया तो फोर इंटू टू एक्स टू माइनस वन। फिर फोर फोर एक्स का हो जाएगा फोर प्लस, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, ठीक है। तो ये आया, एंड देन उसको हम लोग लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री दैट इज नाइन, एंड थ्री माइनस वन टू, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, फोर टू जो एट, एट एक्स माइनस फोर। तो ये हो गया उसका डेरिवेटिव। दूसरा एग्जाम्पल में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस फाइव, ये प्रोडक्ट में है, तो हम लोग क्या किए, पहले इसको प्रोडक्ट को तोड़े। दैट इज एक्स एक्स स्क्वायर पहले लिखे, फिर एक्स माइनस फाइव को प्रोडक्ट को रखे, फैक्टर को रखे, फिर प्लस वन का प्लस वन यहाँ डाले, फिर फैक्टर को यहाँ रखे, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन किए, तो मल्टीप्लिकेशन ये आया एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का फाइव, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव देख लीजिए, एक्स क्यूब है तो थ्री आगे आया, और थ्री से एक माइनस करेंगे टू, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू आगे आएगा तो फाइव टू जो टेन, और एक्स के ऊपर टू है और टू में माइनस वन करेंगे तो वन हो जाएगा, इसलिए टेन एक्स होगा, और एक्स का वन होगा, ठीक है। फाइव एक्स का फाइव होता है, टेन एक्स का टेन होता है, एक्स हट जाता है। इस तरह से भी आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए वो जीरो हो गया तो उसको लिखना नहीं है। इसका डेरिवेटिव का आंसर ये आया, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स। तो ये फंक्शन, पहले आपको फंक्शन को देखना पड़ेगा किस फॉर्म पे है, ठीक है। ये फंक्शन डिवाइड वाला फॉर्म पे, या दैट इज जो होता है यू बाई वी फॉर्म, ये इस फॉर्म पे। तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, वी नीचे जो है उसका स्क्वायर, वी को चुपचाप ऊपर बैठाएंगे, फिर डेरिवेटिव तो ऊपर फर्स्ट वाला पार्ट यू पार्ट माइनस यू, फिर डेरिवेटिव ऑफ वी, ठीक है। तो वही वाला पार्ट, वही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया, ठीक है। तो इसको आप मानिए यू और इसको आप मानिए वी, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट है यू और नीचे वाला पार्ट है वी। तो इसका स्क्वायर मतलब वी का स्क्वायर लिखे, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स को चुपचाप बैठाया, फिर ऊपर वाला का डेरिवेटिव लिखे, डिवाइड एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, माइनस फिर इसको चुपचाप यहाँ बैठाया, फिर डेरिवेटिव ऑफ वी फंक्शन, ठीक है। वी फंक्शन क्या, एक्स है, तो इसमें पहले फॉर्मूला में बैठा लिए, एंड देन क्या किए, एक्स को एक्स रख दिए, एंड इसका डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का होता है टू एक्स, और कांस्टेंट का जीरो होता है इसलिए हट गया, तो ये इसका हो गया एक्स और ब्रैकेट में टू एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर वन चुपचाप यहाँ बैठा हुआ है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का होता है वन होता है, जैसे फोर एक्स का फोर होता है, फाइव एक्स का फाइव होता है। तो इस तरह एक्स का क्या होगा, एक्स के आगे कॉन्फिशिएंट कितना वन है, तो इसलिए वो वन हो जाता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, तो इसको तोड़ के फिर जब मल्टीप्लाई किए तो टू एक्स स्क्वायर हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट से खोले तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आया, ठीक है। देन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले फंक्शन को लिखते हैं, उसको थोड़ा सा, तो क्या होगा, साइन एक्स का साइन एक्स लिखे, कॉस एक्स लिखे, और इसको साइन स्क्वायर एक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर टू को भेज सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको लिख सकते हैं टू इंटू साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको चेंज किए फॉर्मूला बैठाने के लिए, एंड देन इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, साइन का होता है कॉस एक्स। फर्स्ट वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें बोला गया है, उसमें पूरा टोटल फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। वहां से आप उसको याद रखिएगा तो आप समझ सकते हैं। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखें, माइनस का माइनस यहाँ रखें, और साइन एक्स को देखिए, साइन एक्स को हम एज्यूम क्या किए टी, इसको ये दिमाग में रखना है, ठीक है, इसको करना नहीं है। साइन एक्स को टी रखे तो वो साइन एक्स की जगह क्या हो गया, टू टी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका जो डेरिवेटिव होता है टू नीचे आएगा तो फोर हो जाएगा, और टी का स्क्वायर हो गया टी, फोर टी, और फोर टी की जगह फिर हम जब सब्सटीट्यूट किए साइन एक्स को तो हो गया फोर साइन एक्स। उसी तरह इसमें एज्यूम करके देखिए, ये टी है, मान के चलिए, उसको दिमाग में रखना है, ये टी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू इंटू टू दैट इज फोर, और ये टी की जगह ये आ जाएगा तो साइन एक्स आ जाएगा, उसका स्क्वायर मतलब टू माइनस वन होगा तो वन आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर पावर वन रहेगा तो उसको लिखने का जरूरत नहीं, तो ये हो गया फोर साइन एक्स। अब अंदर वाला भी हम लोग को डेरिवेटिव करना होता है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब उसको लिख कॉस का कॉस लिख दिए, प्लस माइनस माइनस, तो साइन एक्स माइनस का ये हो जाएगा फोर, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो फोर साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया फाइनल आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, फंक्शन दिया है रूट अंडर साइन, अंदर में क्या है थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। तो क्या किया, पहले रूट अंडर को इस तरह भी लिख सकते हैं। रूट अंडर का मतलब क्या होता है, हाफ, हाफ हम पावर में लिखे, ठीक है। जैसे आप लोग का होता है, जैसे थ्री रूट टू होता है, तो इसको लिख सकते हैं टू टू दी पावर वन बाई थ्री, लिख सकते हैं ना। इसलिए जब रूट टू रहता है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं टू टू दी पावर वन बाई टू, मतलब ये जो रूट रहता है पावर में चल जाता है, रूट के अंदर में थ्री है तो ये हो गया थ्री बाई वन बाई थ्री। उसी तरह
यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, रूट अंडर दिया है तो रूट को ऊपर लिख दिया, उसके ऊपर पावर भी लिख दिया तो 1/2 हो गया। अब उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव क्या होता है, समथिंग पावर, समथिंग में अगर पावर रहता है तो क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, तो 1/2 नीचे आ गया। और इसको एज्यूम क्या करना है, टोटली मान के चलिए टी है, टोटली, तो इसको उसके जगह टी आ जाएगा, एक माइनस करते हैं पावर से, तो 1/2 माइनस 1 किए, देन इंटू अंदर वाला भी करना होता है, तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। इसको दूसरा कोई फंक्शन मान के चलो, दूसरा कोई जैसे टी, टी तो ले लिया, आर मान के सकते हो, तो साइन ये हो जाएगा 3x+2, साइन का क्या होता है, सॉरी साइन का होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या है यहाँ पर, ये है पूरा टोटल और पार्ट टी 3x+2 लिख दिए, इंटू अब अंदर वाला उसका भी अंदर में, इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है, तो 3x+2, अब 3x का क्या होता है, 3 होता है, और 2 का तो कांस्टेंट, तो 0 हो जाता है, उसको लिखने का जरूरत है नहीं, तो ये फाइनल आंसर ये आ गया। फिर से समझ में आता है, ये जिसका डेरिवेटिव है ये क्या होगा, हाफ है ऊपर, तो हाफ को नीचे लिखे, फिर अंदर वाला जैसा है उस तरह लिख दे, और हाफ माइनस वन करते हैं तो उसको लिखे, इंटू अब साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस और एक्स है यहाँ पर 3x+2, तो टोटल को लिख दिया 3x+2, इंटू फिर अंदर वाले भी करना, पहले हम पावर वाला किए, ठीक है, देन साइन का हम फॉर्मूला लगाया, देन इसका फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह किए और उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखे, इस तरह सजा, ठीक है, तो साइन का हो गया कॉस और अंदर वाला हो गया 3x+2 का 3 हो गया, ठीक है, तो उसको क्या लिखे, उसको सजा लिए साइन 3x+2, और ये हाफ माइनस वन माइनस हाफ होता है, इसलिए ऊपर लिख दिया पावर माइनस हाफ, और नीचे 2 था तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू जिस तरह ये लिखा हुआ है सेम टू सेम उतार दिए, एंड देन माइनस हाफ क्या होता है, पहले लिखे, पहले इसको लिखे 3 कॉस और 3x+2 यहाँ लिखे, देन 2 नीचे था लिख दिए, माइनस का हाफ का मतलब होता है, माइनस जब भी रहता है समथिंग पावर माइनस वो नीचे आ जाता है, इसलिए साइन 3x+2 नीचे आ गया, और हाफ है, हाफ को फिर हम जैसे इसको इस तरह लिख सकते हैं हाफ को, फिर हाफ को तो इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इसलिए हाफ जब नीचे आया तो वो इस तरह हो गया, ठीक है, तो इसको ये इसका हो गया फाइनल आंसर, इसको हम सजा के लिखे, ठीक है, तो ये हो गया 3 cos 3x+2 होल डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन 3x+2, ये हो गया फाइनल आंसर। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, तो देखिए दूसरा फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन क्या दिया है, ई पावर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, इधर में देखिए रूट अंडर है, ठीक है, तो पहले इसको इस तरह लिख सकते हैं, ई पावर ए एक्स प्लस बी, रूट अंडर का तो हाफ लिख दियो पावर में, ठीक है, अब ई का जो डेरिवेटिव होता है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर इसका टोटल का डेरिवेटिव यही हो जाएगा, तो जैसा है उस तरह लिख दिया, ई पावर ये टोटल एक्स मानो, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स हो गया इंटू, तो ऊपर वाला पार्ट करेंगे, अब ई को छोड़ दो, ई को छोड़ोगे तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, इसका डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स पावर कुछ समथिंग पावर है, तो क्या होगा, हाफ आगे आ गया ए एक्स प्लस बी और हाफ माइनस वन इंटू, अब हाफ वाला भी मतलब एक्स वाला पावर का भी डेरिवेटिव हो गया, अब इसको भी छोड़ेंगे तो बचेगा ये वाला पार्ट ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ये होता है, क्योंकि यहाँ ए कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, प्लस ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो होता है और एक्स का एक्स हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ओनली ए हो गया, ठीक है, अब उसको सजा के लिखते हैं, तो जैसे था रूट अंडर को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ई पावर रूट अंडर एक्स प्लस बी हो गया इंटू, अब हाफ माइनस वन माइनस हाफ होता है, पहला वाला क्वेश्चन में बताए थे, तो हाफ माइनस वन माइनस हाफ हो गया, तो एक्स प्लस बी पावर माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू इंटू ए है तो ए लिख दिए, अब इसको सजा के लिखे, पहला वाला जो ए इसको पहला में लिखे, देन इसको लिखे फर्स्ट वाला पार्ट को, तो ई पावर रूट अंडर एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ माइनस हाफ है, माइनस हाफ के चलते नीचे आ जाएगा, तो एक्स प्लस बी का रूट अंडर हो जाएगा, और ये टू का टू यहाँ पर लिख दिए, तो इसको सजा के जब लिखे तो यह है ए इंटू ई पावर रूट अंडर एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई टू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ये होगा इसका फाइनल आंसर, ये होगा इसका डेरिवेटिव। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपना दोस्त के साथ जो क्लास 11 में है, 12 में है, ठीक है, तो बस और पढ़ते रहिए।